और चलिए आपको सीधे रायसेन लिए चलते जहां जन्माष्टमी कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए हैं। तालियों से अभिनंदन करें, स्वागत करें हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी। इस पवित्र चमत्कारिक राधा रुक्मणी कृष्ण मंदिर महलपुर पाठा के पूजन अर्चन के बाद हम सभी के समक्ष यहाँ पर पधार चुके हैं। जोरदार तालियों से अभिनंदन करें, स्वागत करें। बोलो बांके बिहारी लाल की। बहुत बहुत धन्यवाद वाणी आपका, आपने कृष्णमय भक्तिमय हम सभी को कर दिया। वंदे ब्रजनाथम, वंदे देवकी नंदम, वंदे गोपाल किशोरम। जय श्री कृष्ण। आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाइयां। वह लीलाधर जिसकी मुस्कान में सृष्टि का सौंदर्य और जिनकी बांसुरी में जग का मधुरतम स्वर बसता है, आज हम सब यहाँ एकत्र हैं उस युग पुरुष का स्मरण करने, उनका जन्म दिवस मनाने, जिनकी हर लीला धर्म, प्रेम और लोक कल्याण का संदेश देती है। हलधर महोत्सव हमें याद दिलाता है कि अन्नदाता ही सच्चा भगवान है, उसकी पूजा ही हमारी कृतज्ञता है। आइए हम सब मिलकर इस आज के आनंद में डूब जाएं। आज महलपुर पाठा की पावन धरा पर भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद और मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से एक नए उजास का यहाँ आलोकित होने जा रहा है। तो आइए मंगल घोष, शंखनाद और जयकार के साथ इस महोत्सव का शुभारंभ करें। बोलो जय कन्हैया लाल की। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और अतिथियों से निवेदन करूंगा, दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करें। आज श्री कृष्ण जन्मोत्सव की पावन बेला में आज प्रज्वलित हो रहा है। हम सम्मान आमंत्रित करते हैं मुख्यमंत्री जी की। दीप प्रज्वलन की इस बेला में मंगलारंभ हो रहा है। जैसे दीप की लौ कृष्ण जन्माष्टमी कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए हैं। भूमि पूजन और शिलान्यास करेंगे। रायसेन के माहलपुर पाठा में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी की देश भर में धूम है। मध्य प्रदेश शासन डॉक्टर प्रभुराम चौधरी साहब, माननीय विधायक विधानसभा क्षेत्र सांची आए और माननीय मुख्यमंत्री जी का मंत्री साहब बहुत ही खुशी का अवसर है कि आज कन्हैया के दरबार में जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर आज माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय मोहन यादव जी ने यहां पर समय निकालकर और इस उत्सव में, ये तो आज कन्हैया का उत्सव, जन्म उत्सव, हम लोग एक एक गांव में जगह जगह पर हर दिन आज सुबह विमान निकाल कर गांव में जब हम पढ़ा करते थे छोटे छोटे, तो सारे बच्चे एक कन्हैया जी का विमान में रखकर गांव गांव में सारी पूजा अर्चना और एक उत्सव हम लोग मनाया करते थे। आज का ये दिन है। आज हम सीधे माननीय मुख्यमंत्री जी और जन्मोत्सव, इससे आज आप समझ सकते हैं कि आज हम सब लोगों के लिए इस दरबार में आज सब कुछ मिल गया। मुख्यमंत्री जी और सीधे महाकाल से सीधा कनेक्शन महलपुर पाठा का अब सीधा यहाँ पर आदरणीय मुख्यमंत्री जी के आगमन से यहाँ पर हुआ है। आज बड़े प्रसन्नता का अवसर है। आज विकास के अनेक कामों किया यहाँ पर हम लोग लोकार्पण भी कर रहे हैं। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहता हूं कि आपके साथ में आदरणीय हमारे शिवराज सिंह चौहान जी जो अभी केंद्रीय मंत्री हैं, जब वो मुख्यमंत्री थे, मुझे आपके साथ में मंत्री रहने का जब अवसर मिला तो इस क्षेत्र में हमने स्वास्थ्य के कुछ काम यहाँ पर जो सैंक्शन यहाँ पर किए थे, आज उन कामों का आज लोकार्पण भी यहाँ पर हो रहा है। कोविड का दौर था, माननीय मुख्यमंत्री जी आज जब हमारे उच्च शिक्षा मंत्री थे, उनके साथ में कोविड के समय चाहे उज्जैन हो, चाहे बड़वानी हो, चाहे होशंगाबाद हो, चाहे टीकमगढ़ हो, चाहे इंदौर हो, साथ साथ में उनके मुझे दौरा करने का अवसर मिला था। सौभाग्य हमारा है
और रायसेन में भी जब आप उच्च शिक्षा मंत्री थे तो चाहे रायसेन का कॉलेज हो, रायसेन का गर्ल्स कॉलेज हो, और यहाँ से आपको साथ साथ पटवा जी के क्षेत्र में अब्दुल्लागंज भी आप उच्च शिक्षा मंत्री के रूप में गए थे। कई यहाँ की बातें हैं, समस्याएं बहुत हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी कहा है कि आप यहाँ के क्षेत्र की चिंता मत करें, जितने विकास के कार्य उस समय मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से बताना चाहता हूँ और जनता जनार्दन को कि ये स्वास्थ्य के क्षेत्र में जब आपके साथ में मैं आदरणीय शिवराज जी के मंत्रिमंडल में स्वास्थ्य मंत्री था तो गैरतगंज के 50 बिस्तर का अस्पताल का आज के कर कमलों से लोकार्पण किया जा रहा है। ये तालियां बजाइए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आपके साथ जब मुझे स्वास्थ्य मंत्री का रहने का सौभाग्य मिला और यहाँ से 3 किलोमीटर ही दूर देवनगर यहाँ भी 30 बिस्तर का जो अस्पताल, एक भव्य अस्पताल बनकर तैयार हुआ, उसका भी लोकार्पण आपके आज कर कमलों से हो रहा है। रायसेन नगर में, रायसेन जिला चिकित्सालय में 50 बिस्तर का क्रिटिकल केयर यूनिट 16.5 करोड़ का, उसका भी आपके द्वारा आज यहाँ पर लोकार्पण किया जा रहा है। डीआईसी हमारे जिला चिकित्सालय में जो बनकर तैयार है, इंटीग्रेटेड लैब, उसका भी लोकार्पण आज आपके द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है। समनापुर का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का भी आपके द्वारा लोकार्पण, गढ़ी के उप स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी, उसका भी आज लोकार्पण है। पेमत का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी, उसका भी आज यहाँ पर लोकार्पण है। यहाँ पर नांद का हो, बर्रुखार के हो, मैं हमारे आसपास के जितने भी गांव हैं, चाहे हमारा हिनोतिया हो, चाहे हमारा बाड़ेर हो, चाहे हमारा रतनपुर हो, चाहे हमारा तिजालपुर हो, ऐसे 10 भव्य उपस्वास्थ्य केंद्र जो बनकर तैयार हुए हैं वो आज आपके कर कमलों से जनता जनार्दन के लिए आज समर्पित किए जा रहे हैं। तो आज जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जहां पर जिला अस्पताल, क्रिटिकल केयर यूनिट, उप स्वास्थ्य केंद्र, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस क्षेत्र को हमने स्वास्थ्य के क्षेत्र में नरेंद्र भाई हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी यहाँ पर बैठे हुए हैं और मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि ये अस्पताल बनकर तो तैयार हम लोगों ने कराए, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर भेजने की और सारी सुविधाएं करने की नरेंद्र भाई आप हमारे जिले के हैं और स्वास्थ्य मंत्रालय भी आप यहाँ संभाल रहे हैं, तो इस जिले को प्राथमिकता आपकी रहेगी। रायसेन जिला और महलपुर पाठा गांव के आज के इस अद्भुत आयोजन में दोनों हाथ जोड़ के सबको प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। आज मंच पर विराजमान हमारे प्रभारी मंत्री माननीय नारायण सिंह पंवार जी, माननीय मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल जी, यहाँ के लोकप्रिय विधायक और पूर्व मंत्री मेरे अभिन्न मित्र डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी, इस अवसर पर थोड़े भारी लेकिन काम करने वाले भी हमारे माननीय विधायक पूर्व मंत्री माननीय सुरेंद्र पटवा जी, मेरे बहुत पुराने मित्र सांसद मंत्री बहुत सारी भूमिका में रहे रामपाल सिंह जी, इस अवसर पर विद्यार्थी परिषद के समय के मेरे साथी सालों 35-40 साल पुराने राकेश शर्मा जी, आपका भी मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मंच पर मैं कुछ बोलूं, नाम में देख रहा हूं यशवंत सिंह मीणा जी, माननीय अध्यक्ष जिला पंचायत रायसेन, आपका भी स्वागत अभिनंदन। इस मंच पर मौजूद माननीय विजय पटेल जी, दिनेश सिंघई जी, श्रीमती सविता जमुना सेन जी, श्री पप्पूराम रेवाराम जी, श्रीमती उषा सोनू मीना जी, संत श्री अमृतदास जी महाराज, दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। और मंच के पीछे सक्सेना जी से लेकर के सारे लोग, मैं यहाँ 20 साल पहले भी इस गांव में भी रात रहा हूं और 1 महीने तक लगातार रायसेन जिले के गांव-गांव में घूमते हुए एक-एक स्थान देख के गया हूं। विद्यार्थी परिषद के समय से 1982-84 से इन क्षेत्रों में लगातार घूमते रहे। मुझे आज आनंद इस बात का है कि हमने कहा कि जन्माष्टमी मनना चाहिए, और जन्माष्टमी कहाँ मनना चाहिए? उन्हें जन्माष्टमी महल पाठा में ही मनना चाहिए। ये जो आनंद है रायसेन जिले का गौरवशाली अतीत, इतना सुंदर अतीत है, इतना समृद्ध है
जितनी बार इसकी बात करो उतना कम है। परमात्मा ने नैसर्गिक सौंदर्य भी दिया है और आध्यात्मिक ये आभा मंडल भी दिया है। संत हमारे बीच अमृतदास जी महाराज अभी जब मिले तो हमने कहा महाराज जी मंदिर के साथ आपके दर्शन का आनंद मिल गया। हमने भगवान को तो नहीं देखा, लेकिन ये संतों के रूप में जीवित देवता हमको आशीर्वाद देते हैं और ये आनंद हम लेते हैं। इसी से हमारी संस्कृति फलती फूलती है, आगे बढ़ती है। इनको कुछ नहीं चाहिए, लेकिन इनको अपने सनातन धर्म की इन धाराओं का आनंद चाहिए। मैं जब जन्माष्टमी की बात कर रहा हूं तो जन्माष्टमी के साथ साथ यहाँ पर कई प्रकार के विकास कार्यों का एक साथ भूमि पूजन लोकार्पण हो रहा है और होना भी चाहिए, क्योंकि जब मैं आपसे जन्माष्टमी की बात बाद में करूंगा, लेकिन अभी जो यहाँ बात चल रही है, अब लंबे समय से हमारे इतने देवस्थान हमने देखे हैं, या तो राधा कृष्ण का मंदिर होगा, या रुक्मणी जी का मंदिर होगा, या मित्रबिंदा धाम होगा, ये नाम और सत्यभामा जी का मंदिर होगा, या हमारे भगवान कृष्ण के जो उनकी अर्धांगिनियां रही है उनका अपना अलग अलग होता है, लेकिन एक साथ राधा रुक्मणी कहीं मिल रही है तो वो हमारे अपने इस गांव में ही मिल रही है। क्या आनंद आया देख करके। एक साथ समान रूप से भगवान कृष्ण ने जिनको स्थान दिया, इसी को तो रायसेन कहते हैं। जो राय सब पे असर डाले, जो राय सबकी सुनी जाए, जो राय सबकी मानी जाए, वही रायसेन की आवाज होती है। इस बात का आनंद है जिसने रायसेन का नाम रखा होगा। इन सारी विशेषताओं के बलबूते पर भोपाल के नजदीक इस रायसेन के आधार पर जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो यहाँ पर आज भगवान कृष्ण के साथ साथ कई प्रकार के विकास कार्य लोकार्पण की बात भी हो रही है। यहाँ जब हम गिनती करें तो कितने प्रकार के काम बता रहे हैं। यहाँ 106 करोड़ के काम, 136 और छूट रहे थे, वो बताओ 136 करोड़ के काम। जोरदार अभिनंदन करें, मैं दोहराऊंगा नहीं, इतने सारे काम यहाँ लोकार्पण भूमि पूजन हो रहे हैं एक के बाद एक। और इसी आधार पर जब मैं दूसरी बात आपसे कर रहा हूं तो अपने बीच में यहाँ जो मुझे मंदिर बताया गया है, भगवान बुलाते हैं और भगवान ही मौका देते हैं। मैं क्या कौन करने वाला हूं, भगवान ने मौका दिया, भगवान ने कहा इधर आओ। तो मुख्यमंत्री तो बन गए, लेकिन मेरे पास नहीं आए, 20 साल पहले आए थे। हमने कहा जरूर आएंगे, भगवान को प्रणाम करेंगे, जैसा आप मंदिर चाहोगे भव्य मंदिर बनेगा। जोरदार अभिनंदन करें अपने इस धाम के लिए। जब भगवान का दिन है और वो निमंत्रण दे रहे हैं तो कैसे हाथ रुक सकता है। देने वाला दे रहा है, हम तो निमित्त हैं, हमारी निमित्त में क्या फर्क पड़ता है। इसलिए मंदिर भी बनेगा और मेला भी लगेगा। यहाँ मेला प्रारंभ किया जाएगा। आपने कहा कि मंदिर के साथ भगवान, देखो भगवान तो पूरे ब्रह्मांड में है, भगवान को एक स्थान में कैसे रखते, लेकिन भगवान के विग्रह से वो हमारे लिए संबल बढ़ाते हैं, वो हमारी हिम्मत दिलाते हैं, वो आनंद आता है। ये मंडली के लिए भी जोरदार अभिनंदन करो। हमारे सारी की सारी मंडली यहाँ ये मंचन करने वाली थी, लेकिन समय कम पड़ रहा तो मैं यहीं से प्रणाम कर रहा हूँ। ये मान रहा हूँ आपने बहुत अच्छा प्रकटीकरण किया और हमने देख लिया। एक बार जोरदार पूरी मंडली के लिए भी, और उन बहनों को भी प्रणाम करता हूँ जिनने रक्षाबंधन में एक बड़ी राखी में सबको समेट लिया, इधर और उधर। सारी बहनों को प्रणाम कर रहा हूं। जोरदार अभिनंदन करें हमारी माताओं बहनों के लिए। सरकार के रहते रहते कई सारे काम हम कर रहे हैं, लेकिन हम गोपाल कृष्ण की लीलाओं को देखें, गोपाल कृष्ण भगवान से सीखे। कृष्ण भगवान के जीवन में कठिनाई कोई कम नहीं आई, कठिनाई तो कितनी कितनी कठिनाई आई। भगवान के जीवन के एक एक घटनाक्रम को देखो तो अपनी आंखें भर आएगी, हृदय भाव से द्रवित हो जाएगा। लेकिन गोपाल कृष्ण ने अपने जीवन में चट्टान की तरह रह करके एक एक लीला के साथ
जो दुनिया में संदेश दिया है, इसीलिए तो पूरा देश बोलता गोपाल कृष्ण भगवान की, मोर मुकुट वंशी वाले की। भगवान के कितने रूप भजते हैं हम। आज हम भगवान को गोपाल कृष्ण कहते हैं। जैसे ही भगवान का रूप याद करो, गौ माता पीछे खड़ी है और कृष्ण भगवान आगे खड़े हैं। वो गोपाल कृष्ण केवल गौ माता की नहीं, हमारी पूरी ग्रामीण संस्कृति की जय जयकार करते, दोनों हाथ जोड़ करके आनंद लो भगवान की उस लीला का। गांव के अंदर से एकता चाहिए, गांव का विकास चाहिए, गांव का सम्मान चाहिए, गांव का स्वाभिमान चाहिए और गांव के अंदर की प्रतिभाओं को मौका दो तो गोपाल कृष्ण बन के आता है। ये गांव का संदेश जाता है दुनिया भर में। और केवल गोपाल कृष्ण नहीं, हमारे गांव के अंदर मयूर पंख, मोर पक्षी पवित्रता की निशानी, पक्षी का दृश्य देखो आनंद से भर जाते हैं। और पक्षी भी देखो भगवान ने क्या भाग्य दिया। खेत हमारे, खलियान हमारे, फसल हम पैदा करें, आनंद के साथ अन्न भंडार हमारे भरे, भूखे को भोजन मिले। लेकिन मयूर पक्षी काले काले मेघ से आपको मिलने वाली अमृत रूपी वर्षा को देके क्या नाच कर आपकी खुशी में अपनी खुशी लाता है। क्या मयूर की भी जिंदगी है, उसको स्वयं को क्या चाहिए। जो जितनी सुंदरता भगवान दे सकता था वो सब कुछ मयूर को दे दी, लेकिन उसके बाद भी हमारी सुंदरता शरीर के बजाय लोगों के चेहरे पे होना चाहिए, समाज में आनंद होना चाहिए। इसलिए मयूर पक्षी वो काले काले उमड़ते घुमड़ते मेघों के बीच और भीषण घनघोर बिजली की चमक के बीच भी मयूर पंख फैलाकर आनंद लाता है। देखो मेरी बात का भगवान मेघ भी समर्थन कर रहे हैं। ये दौर हमारे लिए एहसास कराता है। इसलिए भगवान ने उस दौर में जब एक तरफ बड़े बड़े लोग सोने के मुकुट, चांदी के मुकुट, हीरे पन्ने पता नहीं क्या क्या लगाते थे, लेकिन गोपाल कृष्ण ने सदैव मोर मुकुट लगा करके संदेश दिया है। बोले मोर मुकुट वंशी वाले की। संगीत, नृत्य, उत्सव, इनसे हमारी संस्कृति पलती फलती फूलती आगे बढ़ती है। इसलिए भगवान कृष्ण ने राधा के साथ रास रचा करके बाल गोपाल को साथ लेकर के संगठन में शक्ति है ये संदेश भी देने का काम किया है। और दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों से भी हम भले ही उम्र में कम हो, लेकिन बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना कर सकते हैं। ये गोपाल कृष्ण ने कंस को घर में मार कर एहसास कराया। कंस को मार के भगवान ने लोकतंत्र की स्थापना करी। वो चाहते तो खुद सिंहासन पे बैठ सकते थे। दुनिया का इतिहास का पहला उदाहरण है। कंस को मारने के बाद भी गोपाल कृष्ण सत्ता सिंहासन से दूर रहे। शांतिपनी आश्रम आए। हमारे लिए शिक्षा का क्या महत्व है ये हमारे लिए सबक देके गए। और शिक्षा भी कैसी शिक्षा, 14 विद्या, 64 कला, चारों वेद, सारे पुराण उपनिषद, सारी दुनिया की ज्ञान ध्यान लाते हुए। और उस दौर में जब भीषण समर है, युद्ध के घनघोर बादल छाए, वीरों के लिए पूरी धरती खाली हो गई, इतना महाभारत का भीषण युद्ध होने वाला है। ऐसे युद्ध के काल में भी ज्ञान की बात कराने वाले अगर कोई ज्ञानेश्वर साक्षात योगेश्वर के रूप में आए हैं, बोले भगवान कृष्ण गोपाल की। क्या उनका ज्ञान है, सारी संस्कृति का सारा ज्ञान उनके गीता के पवित्र 18 अध्याय में है। आधुनिक साइंस से लेकर के प्राचीन ज्ञान विज्ञान तक एक एक श्लोक में, एक एक अध्याय में वो सारी बातें जोड़ करके के गए। और इतने नहीं, उनके जीवन काल में दोस्ती, मित्रता,
अपने स्कूली जीवन के साथ के लोगों के साथ मनुष्य को कैसी रखना चाहिए, ये कृष्ण सुदामा की दोस्ती से दुनिया ने सीखा है। आज भी वो उदाहरण है, जोरदार अभिनंदन करो। क्या कृष्ण भगवान ने सुदामा के साथ दोस्ती निभाई, ज्ञान में ज्ञानी और मित्रता को आधार पर दानी। और दानी भी कैसे, आप सबको सबक दे के गए। कभी कोई गरीब मित्र आपके आगे हाथ फैलाए तो आप उसको नकारना मत। अपने आंखों से पांव धो करके भगवान ने प्रेरणा दी है। तो भगवान कृष्ण ने उस दौर में भी मित्र का सम्मान कैसा करना चाहिए बताए। और भगवान ने उसके हाथ में पैसे नहीं रखे। कोई आदमी आपसे मित्रता रखे और याचना करे तो उसकी आंखें नीची मत होने देना। जो मदद करो पीठ पीछे वो चाहता उससे कई गुना ज्यादा करो, लेकिन सामने गले लगाकर उसका सम्मान करो। ये भगवान ने उस काल में उदाहरण दिया। मित्रता का उदाहरण क्या होता है, भगवान कृष्ण की बहुत सारी लीला बता सकता हूं, लेकिन आज तो मेघ गरज रहे हैं, मुझे हवाई जहाज हेलीकॉप्टर से निकलना भी है और दिन भर आनंद मनाना है। तो मुझे लगता है कि आज तो कथा यही रोकते हैं, अगली बार फिर मिलेंगे। अब की बार रायसेन के किले में जिले विकास की बैठक करेंगे। जोरदार अभिनंदन करो सारे विकास की बात पूरे जिले के लिए। और रायसेन के लिए चिंता मत करो, जो आप चाहते हो। अरे रायसेन तो मेट्रोपॉलिटन सिटी में आ रहा है, अब भोपाल खुद खच के अपने यहाँ तक आ रहा है। जोरदार अभिनंदन करो, रायसेन के समय बदलने वाले हैं। सांची, विदिशा, रायसेन, राजगढ़ का ब्यावरा माननीय मंत्री जी वहां से है, सीहोर, नर्मदापुरम का हिस्सा, ये 5 जिलों को मिलाकर के एक मेट्रोपॉलिटन सिटी बन रही है, जो युवाओं को रोजगार देगी, महिलाओं को काम देगी, गरीबों की जिंदगी बदलेगी और किसान को सम्मान देगी। जोरदार अभिनंदन करो अपनी सरकार के सारे कामों के लिए। और जन्माष्टमी की धूमधाम से बधाई मेरी अपनी ओर से। जब आप शाम को मटकी और भगवान कृष्ण की पूजा करो तो भगवान कृष्ण के इन सारी लीलाओं का स्मरण रखना, और इसके आधार पर जो हमारे विकास के बचे काम हैं, डॉक्टर साहब, मैं वो आपकी सारी बात का ध्यान रखते हुए यही फैसला करूंगा अगली बार आने के लिए। अब छोटी मोटे में कहा निपट रहा, बड़े बड़े देने वाला हूं भविष्य में। जोरदार ताली वाली बजाओ हमारे भाई के लिए। वैसे ही मैं गोपाल कृष्ण की कथा कर रहा हूं और प्रभु सामने आ जाए तो बचा क्या, बताओ, इससे अच्छा कोई भाग्य हो सकता है क्या? हमारे लिए सौभाग्य की बात है। रात को 12 बजे प्रकट होने वाले दिन में 12 बजे हमारे साथ खड़े, क्या आनंद है इस बात का। आज तो हमारी जन्माष्टमी मन गई। आप जो मांगोगे प्रभुलाल जी, 5 साल के पहले वो सारे काम होंगे। जोरदार अभिनंदन करो अपने इस भाई के लिए। एक डॉक्टर, MBBS, PG डॉक्टर और अपने गांव की सेवा करने के लिए नौकरी को लात मार के आता है। जोरदार अभिनंदन करो अपने जनप्रतिनिधि नेता के लिए। ऐसे विधायक चाहिए, पढ़े लिखे, समझदार, क्षेत्र की विकास के लिए लड़ने वाले, बार बार कहने वाले और अपनी बात को स्पष्टता से रखने वाले। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर आपको बधाई। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा निवेदन है कि डिजिटल माध्यम से निर्माण कार्यों का भूमि पूजन और शिलान्यास करें। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन कि वे शिलान्यास और निर्माण कार्यों का भूमि पूजन डिजिटल के माध्यम से करें। आप सभी भी इसके साक्षी बने। लोक निर्माण विभाग संभाग रायसेन 15 कार्य हैं। लोक निर्माण विभाग भवन के 3 कार्य, और अब आप सभी के तो ये तस्वीरें आप रायसेन से देख रहे हैं, जहां श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए भूमि पूजन और शिलान्यास
कार्यक्रम में शामिल हुए हैं